फकीर सत्य को खोजने निकला। अपने ही गांव के बाहर जो पहला ही संतों से मिला, एक वृक्ष के नीचे बैठे, उससे उसने पूछा कि मैं सद्गुरु को खोजने निकला हूं, आप बताएंगे कि सद्गुरु के लक्षण क्या हैं? उस फकीर ने लक्षण बता दिए। लक्षण बड़े सरल थे। उसने कहा ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा मिले, इस आसन में बैठा हो, ऐसी ऐसी मुद्रा हो, बस समझ लेना कि यही सद्गुरु है। चला खोजने। साधक कहते हैं 30 साल बीत गए, सारी पृथ्वी पे चक्कर मार चुका, बहुत जगह गया लेकिन सद्गुरु न मिला। बहुत मिले मगर कोई सद्गुरु न था। मांदा अपने गांव वापस लौटा। लौट रहा था तो हैरान हो गया, भरोसा न आया। वो बूढ़ा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे। अब उसको दिखाई पड़ा कि ये तो वृक्ष वही है जो इस बूढ़े ने कहा था, ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा हो, और ये आसन भी वही लगाया है, लेकिन ये आसन तो 30 साल पहले भी लगाया था। क्या मैं अंधा था? इसके चेहरे पे भाव भी वही, मुद्रा भी वही। वो उसके चरणों में गिर पड़ा, कहा कि आपने पहले ही मुझे क्यों ना कहा? 30 साल मुझे भटकाया क्यों? ये क्यों ना कहा कि मैं ही सद्गुरु? उस बूढ़े ने कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम बिना भटके घर भी नहीं आ सकते। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें 1000 घरों पर दस्तक मारनी पड़ेगी, तभी तुम आओगे। कह तो दिया था मैंने, सब बता दिया था कि ऐसे ऐसे वृक्ष की, यही वृक्ष की व्याख्या कर रहा था, यही मुद्रा में बैठा था, लेकिन तुम भागे भागे थे। तुम ठीक से सुन न सके, तुम जल्दी में थे, तुम कहीं खोजने जा रहे थे। खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी, सत्य महत्वपूर्ण नहीं था तुम्हें, लेकिन आ गए तुम। मैं थका जा रहा था तुम्हारे लिए बैठा बैठा इसी मुद्रा में। 30 साल तुम तो भटक रहे थे, मेरी तो सोचो। इसी झाड़ के नीचे बैठा कि किसी दिन तुम आओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तब तक मैं विदा हो जाऊं। तुम्हारे लिए रुका था, आ गए तुम। 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण। सद्गुरु मौजूद था। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, जो पास है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो दूर है वो आकर्षक मालूम होता है। दूर के ढोल सुहावने मालूम होते हैं। दूर खींचते हैं सपने हमें। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही हो वही जिसकी तुम खोज कर रहे हो, और अभी और यहीं तुम वही हो। कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं लोगों से, वो शुद्ध अष्टावक्र का संदेश है। न अष्टावक्र को किसी ने समझा, न कृष्णमूर्ति को कोई समझता है। और तथाकथित साधु सन्यासी तो बहुत नावी, जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। न भक्ति की कोई जरूरत, न कर्म की कोई जरूरत, न ज्ञान की कोई जरूरत। साधारण साधु संत बड़े विचलित हो जाते हैं कि कुछ भी जरूरत नहीं, भटका दोगे लोगों को। भटकाइए, साधु संत रहे। कृष्णमूर्ति तो सीधा अष्टावक्र का संदेश ही दे रहे हैं। वो इतना ही कह रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो तब होती है जब तुमने खोया होता है। जरा झटकारो धूल, उठो, ठंडे पानी के छींटे आंख पे मार लो, और क्या करना है।